को इंटीग्रेशन के 15वें लेक्चर में स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन के 14 लेक्चर को पढ़ चुके हैं, जिसमें इंटीग्रेशन के बहुत सारे कंसेप्ट तथा बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि आप लोग को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। इससे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कहने का मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन के मदद से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर होने वाले आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहने का मतलब आज का जो मेरा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कहने का मतलब कि कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके कैसे हम लोग इंटीग्रेशन में तोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब इस मेथड के द्वारा बनाने के लिए हम लोग को जो क्वेश्चन का फॉर्म दिया रहेगा इसी 6 फॉर्म पर डिपेंड रहेगा। या तो क्वेश्चन मेरा हो सकता था इंटीग्रेशन निकालने को बोल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। डेट इज कहने का मतलब ये अंडर रूट में रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसा रहेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू? तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके ही उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन हो सकता है px प्लस क्यू इंटीग्रेशन है निकालना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब कोई क्वेश्चन हो सकता है 3x प्लस 4 अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इससे भी हो सकता है। उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालने को बोलेगा, तो जब भी हम लोग उसको निकालेंगे तो उस समय भी प्रयोग करेंगे यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। चलिए, अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स का टर्म में रहेगा, उसका भी हम लोग जो भी निकालेंगे इंटीग्रेशन किस मेथड का प्रयोग करेंगे बाबू? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा px प्लस क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या क्वेश्चन का टाइप हो सकता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ मेरा क्वेश्चन का टाइप हो सकता है px प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग प्रयोग करेंगे कौन सा मेथड बाबू? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लिखते तो मेरा क्या बनता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को मूल निकालने को आता था, जिसको बोलते थे रूट निकालना। क्या निकालने को आता था? मूल। जैसे कोई दे देता था इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 जो भी होता था, कहता था कि इसका हम लोग क्या निकालिए? मूल निकालिए। तो हम लोग को मूल निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए 3 मेथड को पढ़ना था। कितना मेथड को बाबू पढ़ना था? 3 मेथड। जिसमें जो मेरा पहला मेथड था उस मेथड का नाम था फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। जो मेरा दूसरा मेथड था उसका नाम था कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कहने का मतलब कि कोई अगर मेरा क्या दिया रहता था फंक्शन, कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, तो उसका मूल निकालने के लिए हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग कैसे करते थे। तो सबसे पहले जानेंगे बाबू कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड किसी भी फंक्शन को कैसे कंप्लीट स्क्वायर रूप में तोड़ेंगे। कहने का मतलब कि हम लोग कंप्लीट स्क्वायर अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे तो उसके बीच वाले टर्म पर ध्यान देना पड़ेगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे बाबू मेरा दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये मेरा क्या मान लो जिसमें रहेगा क्वेश्चन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, उसका बोल दिया क्या निकालने को बाबू? कहेगा इंटीग्रेशन निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो किसी भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड हम कैसे तोड़ेंगे उसका तरीका बहुत ही इजी बताएंगे, जो कि आप लोग को बुक में नहीं पढ़ना है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना होगा तो सबसे पहले उसके मिड पॉइंट टर्म पर ध्यान देंगे। किस पॉइंट टर्म पर बाबू? मिड पॉइंट। चलिए, किस टर्म पर ध्यान देना है? मिड पॉइंट टर्म। चलिए, मिड पॉइंट टर्म में देखेंगे अगर पॉजिटिव है, अगर क्या है मिड पॉइंट टर्म मेरा पॉजिटिव, तो उसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अगर मिड पॉइंट टर्म मेरा निगेटिव है बाबू तो उसको हम लोग तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। कहने का मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम लोग को कंप्लीट स्क्वायर मेथड के द्वारा तोड़ना है तो उसके लिए हम लोग उसके बीच वाले पद पर ध्यान देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि बीच वाला पद अगर पॉजिटिव में रहेगा तो उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। अगर बीच वाला टर्म क्या रहेगा? निगेटिव में रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत का है ना। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, कैसा तरह का जो फंक्शन रहेगा, ये 2 तरह का जो फंक्शन दिया रहेगा उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो उसको अगर कंप्लीट में स्क्वायर मेथड के द्वारा तोड़ेंगे
तो वो तोड़ने के बाद देखिए किस फॉर्मूला पर डिपेंड होना चाहिए, बोलिए अंडर रूट हो सकता है मेरा फॉर्मूला बाबू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, या मेरा इसका बेस हो सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, या मेरा बेस हो सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहने का मतलब कि हिस्सा में फंक्शन दिया रहेगा और उसका इंटीग्रेशन निकालना रहेगा, तो हमको कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके किस टर्म के रूप में तोड़ देना है, इस टर्म के रूप में तोड़ देना है। इस टर्म के रूप में जब तोड़ देंगे तो इसका हम लोग फॉर्मूला बहुत ही आसानी से जानते हैं, खास करके हम बहुत ही पहले लेक्चर में इस सब का फॉर्मूला भी बता चुके हैं और उसका डेरिवेशन भी करा चुके हैं। चलिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ये भी मेरा 3 तरह का तोड़ सकता है। इसमें हम लोग जब तोड़ेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो ये मेरा ऐसे आना चाहिए, फॉर्मूला के रूप में आना चाहिए 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स के टर्म में, या मेरा हो सकता है इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के टर्म में, या मेरा हो सकता है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 बाई, बोलिए बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स के टर्म में। कहने का मतलब कि पहला 2 का रूल पर अगर कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको तोड़ने के बाद लास्ट में जो मेरा फंक्शन का टाइप आ जाएगा वो आ सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स के टर्म में, अगर या आ सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के टर्म में, या इंटीग्रेशन आ सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के टर्म में आ सकता है। जब इस टाइप का 2 क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये दोनों टाइप के लिए क्वेश्चन का मेरा अंत में टूटेगा तो आ सकता है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, या मेरा आ सकता है 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या मेरा आ सकता है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहने चलिए, और मेरा जो लास्ट 2 गो है इसका जो टाइप होगा बाबू, ये मेरा आ सकता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, या मेरा आ सकता है बाबू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, या मेरा आ सकता है बाबू इंटीग्रेशन, बोलिए 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत इंटू डी एक्स। चलिए बाबू, अब हम लोग जो चल रहे थे उस पर ध्यान देते थे कि अगर मेरा कोई अगर फंक्शन दिया रहेगा कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म में दिया रहेगा तो उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर कैसे तोड़ेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड का पहला टर्म को बोले कि पहला टर्म तो ए स्क्वायर के रूप में तोड़ना है। चलिए, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, इसका जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं ध्यान देना है बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है हम लोग बी कैसे लाए। तो बी निकालने के हम आप लोग को चुटकी में ट्रिक बताते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग बी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बाबू, इसका अगर हम लोग कंप्लीट स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, मेरा फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले हम लोग उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर तोड़ देना है। तोड़ने के बाद चुपचाप वैल्यू पर बैठा देना है, इसमें से किसी भी तरह पर पुट हो जाएगा और इसका हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला पर पुट कर लेंगे। चलिए, अगर तोड़ना है तो सबसे पहले बाबू ए, चलिए तो इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बोले हैं कि बीच वाले टर्म पर ध्यान देना है। अगर बीच वाला टर्म पॉजिटिव में है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, अगर बीच वाला टर्म निगेटिव में है तो उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो बीच वाला टर्म किस में पॉजिटिव में, तो a स्क्वायर प्लस, बोलिए बाबू 2a, एक का जगह कितना x। b का वैल्यू लाने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक, मिड पॉइंट वाले टर्म को कोफिशिएंट को 2 से भाग दे देंगे। तो मिड पॉइंट का टर्म कितना है 7, तो 7/2, कोई दिक्कत का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए बाबू, जब कंप्लीट स्क्वायर करते हैं ये टर्म तो फालतू का ऐड है, इसमें इस टर्म का कोई लेन देन नहीं, तो जितना इसको जोड़ते हैं उतना ही क्या कर देते हैं मेरे बॉस, घटा देते हैं और लास्ट में ज्यों का त्यों। कोई दिक्कत क्या। तो सबसे मेन पॉइंट मेरा डिफिकल्ट आता है कि हम लोग बी कैसे फाइंड करेंगे बाबू। तो बी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, तो मिड पॉइंट वाले टर्म को 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब अगर पहला टर्म का कोई कोफिशिएंट नहीं रहेगा तब। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसका कैसे, चलिए इसको तोड़ सकते हैं बाबू, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, चलिए माइनस, बोलिए बाबू 49/4 प्लस कितना 10। तो अगर हम लोग तोड़ेंगे बाबू तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, बोलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 49 प्लस 40 मतलब -9/4। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये जो मेरा टूटेगा बाबू किस फंक्शन पर टूट गया बाबू मेरे, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला
जानते हैं क्या होता है बाबू। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बहुत अच्छा से तीनों याद रखना, ये 6 फॉर्मूला जितना भी है 9 मेरा फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर इस पर तोड़ना होगा तो तोड़ सकते हैं, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, हम लोग तोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है। अगर इसके साथ कोई कोफिशिएंट दिया रहेगा तो उसका हम लोग कैसे तोड़ेंगे, किसमें, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू। तो जरा सा ध्यान दीजिए, अगर मेरा क्वेश्चन दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, तो पहला टर्म का तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर के टर्म में लाने के लिए बहुत ही अपना सकते हैं। अगर यहाँ 2 से हम लोग गुणा भी करेंगे बाबू, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो पूरा हो जाएगा 2 से गुणा। तो करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर हो सकता है, या अगर गुणा नहीं करना है तो इसको एक से ए स्क्वायर के रूप में तोड़ना है तो √2 a के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत का, a स्क्वायर प्लस 2 a के जगह बोलिए बाबू √2 इंटू एक्स 2a। b को आप क्या करेंगे, 7/2 तक करिए लेंगे बाबू, लेकिन एक पॉइंट और, अगर इसमें कोफिशिएंट दे दिया a के साथ तो उस कोफिशिएंट को भी इसके नीचे लिखना पड़ेगा। इसमें b कैसे फाइंड करेंगे बाबू, तो सिंपल, अगर पहला a के साथ जो कोफिशिएंट होगा b/2 तक करवे करेंगे, लेकिन उसको भी नीचे मल्टीपल में लिख लेंगे तो उसका b निकल जाएगा। तो मेरा b कितना हो जाएगा, 7/2 प्लस b स्क्वायर कर लीजिएगा 7/2 जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या कर देंगे बाबू, घटा देंगे, प्लस जो कहते हैं 5। तो कहने का मतलब कि अगर इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहले अपना आंख बंद करके डायरेक्ट दिमाग लगाना है, क्या करना है, सबसे पहले बाबू कंप्लीट स्क्वायर मेथड के द्वारा दिए गए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करना है, तोड़ देना है। तोड़ने के बाद सिंपल इस फार्मूला के रूप में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग चुपचाप पुट कर देंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। जरा सा एक कंसेप्ट आप देख लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग अगले कंसेप्ट को देखते हैं। अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन इस टर्म में दे दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया रहेगा a स्क्वायर माइनस 2ax, बस इसमें से टर्म गायब हो जाएगा। तो इसका हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के रूप में। तो कुछ नहीं करेंगे मेरे बॉस, जो मेरा पहला टर्म रहेगा, तो मान लेते हैं पहला टर्म x स्क्वायर रहेगा बाबू, तो मान लेते हैं पहला टर्म a स्क्वायर, इसको तो बना देना है। बीच वाले टर्म पर किसमें ध्यान देना है, माइनस में, तो a माइनस b पर तोड़ना है ना बाबू। तो चलिए -2 a के जगह बाबू कितना है जी x, b के जगह कितना, तो जो कांस्टेंट रहेगा उसमें कितना से भाग देते हैं मेरे बॉस, 2 से, तो 2a/2। चलिए प्लस b स्क्वायर, इससे काट दीजिए, तो b स्क्वायर a स्क्वायर जितना जोड़ते हैं उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये जो मेरा टूटेगा x माइनस a के होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस टर्म में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अगर इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्मूला पर लाने के लिए क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले दिए गए फंक्शन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड के रूप में तोड़ देंगे। चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बाबू, चलिए तो जो मेरा इस पर आधारित क्वेश्चन होगा हम बारी बारी से 6 पर करते चलेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग 2 को चलेंगे, पार्ट बाय पार्ट ऐसे करते चलेंगे। उसमें आप लोग को किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग क्या कीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करते चलिए। तो चलिए बाबू, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं आज के लिए। तो मेरा मान लेते हैं पहला टाइप का मेरा जो बाबू क्वेश्चन था क्या था, बोलिए ax स्क्वायर। चलिए तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन था बाबू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना था। और इसमें 2 तरीका का क्वेश्चन था, एगो px प्लस q के रूप में अगर दे दिया तो क्या करना था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम बोल चुके हैं कि अगर ये 2 तरीका का क्वेश्चन रहेगा तो कितना फार्मूला पर तोड़ेगा, किस टाइप के, ये 3 टाइप के फार्मूला में से किसी फार्मूला पर टूट सकता है। तो मेरा जो बाबू पहला फार्मूला है किस रूप में तोड़ सकते हैं, इंटीग्रेशन, बोलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या होता है बाबू फार्मूला, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग कितना बाबू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए यह मेरा टूट सकता है बाबू, यह मेरा टूट सकता है, बोलिए अंडर रूट, बोलिए
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का टर्म में तोड़ सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कुछ नहीं, जो कहते हैं एक्स बाई टू, जो कहते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना बाबू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, और यहाँ तीसरा मेरा टूट सकता है बाबू, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो कुछ नहीं करेंगे, जो कहते हैं एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। इसी हम लोग अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड के बाद जब भी हम लोग तोड़ देंगे तो तोड़ने के बाद इस तरह के फॉर्मूला पर डिपेंड हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या, यही बोल रहे हैं कि अगर इस टाइप का मेरा क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करने को दिया रहेगा तो सबसे पहले कंप्लीट में स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर उसको तोड़ेंगे। तो तोड़ने के बाद जो मेरा आधारित होगा इस तीन तरह के फॉर्मूला पर आधारित हो सकता है। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं और हम लोग क्या करते हैं, बनाते चलते हैं। तो बाबू मेरा पहला मान लेते हैं क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करने को दे दिया अंडर रूट 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखना है कि फंक्शन किस रूप में है बाबू। तो देखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन मेरा क्या है बाबू, सी प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद अगेन पुनः क्या करेंगे बाबू, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके इसको तोड़ देंगे। चलिए देखिए, नाउ दिस क्वेश्चंस क्या है बाबू, क्वेश्चंस 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बाबू माइनस को कॉमन निकाल लीजिए। तो अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए ये जो मेरा फंक्शन है बाबू उसको पुनः कौन सा मेथड पर तोड़ देना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर तोड़ देना है। चलिए यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड टू ब्रोक दिस फंक्शन। क्या कर देंगे बाबू, तोड़ देंगे, ब्रोक दिस फंक्शन। चलिए स्टेप भी लिख दिए। तो क्या करेंगे उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करेंगे और दिए गए फंक्शन को ब्रोक कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे। अब तोड़ने का मतलब जब भी तोड़ेंगे तो उसके बाद इस तरीका के फॉर्मूला पर आधारित हो जाना चाहिए। चलिए बाबू नाउ तो मेरा क्या है बाबू, चलिए माइनस ए माइनस, यहाँ पर आ गया बाबू माइनस। तो जहां पर दिखता है माइनस वहां लगा देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और जहां पर मिड पॉइंट में दिखेगा प्लस वहां लगा देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर। चलिए बाबू ए माइनस लगाना है तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह कितना है बाबू एक्स, बी के जगह बोलेंगे जो कोफिशिएंट रहेगा उसको कितना से भाग देना है, 2 से। तो 4/2 कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 प्लस बी स्क्वायर। चलिए बाबू बी के जगह 2 है, जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या कर देते हैं बाबू, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब माइनस जो कहते हैं 5। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए माइनस इतना दूर को क्या लिख सकते हैं बाबू, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना 4 माइनस 5। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9। चलिए बाबू हम लोग लिख सकते हैं माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो माइनस ले गुणा कर देते हैं तो पहले आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा सा देखिए बाबू ये किस फॉर्मूला पर डिपेंड है, क्या ये तीनों में से नहीं है। देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब हम लोग क्या किए, जब इस तरह का फंक्शन को तोड़ेंगे इसी तीनों में से किसी एक फॉर्मूला पर डिपेंड होना चाहिए, वरना हम क्या करें, गलत प्रोसेस अपना रहे हैं। चलिए नाउ आई इक्वल टू मेरा बाबू इंटीग्रेशन कितना है, अंडर रूट 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए बाबू इंटीग्रेशन इतना दूर को क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 3 के स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के होल स्क्वायर। चलिए तो अंडर रूट
3 का स्क्वायर माइनस, बोलिए बाबू, x माइनस कितना का 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स माइनस 2 को मान लेते हैं t, तो ये t के टर्म में आ जाएगा। चलिए लेट x माइनस 2 इक्वल टू टी, जहां मानते हैं t वहां पर करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलिए तो डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए बाबू, x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1, 2 का कितना हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा dt बाई dx। तो कहने का मतलब जो मेरा dx होगा किसके बराबर हो जाएगा बॉस, dt का। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो i इक्वल टू मेरा जो फंक्शन आएगा बाबू, वैल्यू पुट कीजिए √3 का स्क्वायर, इतना दूर को क्या माने हैं बाबू t, तो चलिए t का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर फॉर्मूला क्या है बाबू इंटीग्रेशन, तो मेरा बोलिए यहाँ dx किसके बराबर है dt का। चलिए x बाई 2, x का जगह बाबू कितना है t है। चलिए तो यूजिंग फॉर्मूला क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला पर डिपेंड कर देते हैं। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा x बाई 2, x कितना है t है, t बाई 2, बोलिए बाबू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए प्लस a स्क्वायर बाई 2, a कितना है बाबू 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बाई 2, साइन इनवर्स x बाई a, x का वैल्यू बाबू कितना है देख लीजिए आप लोग, तो x का मान कितना है t बाई a का मान कितना है 3 प्लस c। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए i इक्वल टू मेरा हो जाएगा बाबू, देखिए t किसके बराबर है x माइनस 2, अब वैल्यू पुट कर दीजिए बाई 2 √3 का स्क्वायर 9 माइनस t किसके बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्लस 9 बाई 2 साइन इनवर्स x किसके बराबर है x माइनस 2, a किसके बराबर है बाबू 3 प्लस c। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत क्या, अगर पहला ये दोनों टाइप्स में से, चलिए आज हम लोग पहला टाइप्स का किए, फिर इससे कल दूसरा भी कर सकते हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोसेस क्या किए, तो सबसे पहले इस टाइप में से अगर दिया रहेगा दो टाइप के क्वेश्चन, तो दिए गए फंक्शन को हम लोग किस मेथड का प्रयोग कर, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का प्रयोग कर उसको क्या करेंगे बाबू ब्रोक कर देंगे, तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद हम लोग को ऑटोमेटिक इस फॉर्म पर मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बनने के बाद फॉर्मूला का पुट करेंगे और निकाल लेंगे। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए अब क्या करते हैं, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसी में से दोनों पर से कोई क्वेश्चन डिपेंड रहेगा। क्वेश्चन नहीं करना है बाबू, बस प्रोसेस जो बोल दिए उसी प्रोसेस को आप लोग अपनाते चलना है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंक्शन दिया रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी लोग हम लोग क्या किए बाबू, फर्स्ट पर आधारित क्वेश्चन को क्या कर लिए। अब सेकंड रूल पर आधारित क्वेश्चन के फॉर्म देखेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम में इस टाइप आधारित क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया था। वही क्वेश्चन सेम टू सेम हम क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। तो मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन px प्लस क्यू के फॉर्म में बाबू, तो 2x प्लस 1 √x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। चलिए बाबू, तब फर्स्ट टाइप का तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिए गए फंक्शन को क्या करेंगे बाबू, कंप्लीट स्क्वायर मेथड तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद इसमें से मेरा ये 3 क्वेश्चन 3 रूल पर आधारित हो जाएगा और तीनों फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन को क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन जो सेकंड रूल है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, स्टेप नंबर 1 बाबू, स्टेप 1 में क्या करना है, ये जो फंक्शन दिया रहेगा इसके रूट के अंदर उस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन करके देख लेंगे। स्टेप 1 में क्या किया है, तो जो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। चलिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा बाबू, चलिए तो 2x प्लस 2। कोई दिक्कत क्या, इसका सबसे पहले स्टेप 1 में क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। नाउ अब देखिए क्या करना है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब करते हैं 2x प्लस 2 को यहाँ लिख देंगे इसका जगह पर, लेकिन यहाँ पर लाना क्या है बाबू, 2x प्लस 1 लाना है। और यहाँ पर 2x प्लस कितना आ गया 2। अब क्या कर देंगे, बैलेंस करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक हम क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं।
जो करते हैं हो जाएगा। स्टेप 1 समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके रूट के अंदर फंक्शन दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर लेंगे अपने मन में। डिफरेंशिएट करने के बाद जो कहते हैं वहां लिख देंगे, इस जगह पर लिख देंगे। उसके बाद देखना है कि क्या ये मेरा फंक्शन आ गया। अगर फंक्शन नहीं आया तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए जोड़ घटाव गुणा भागा कर लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग जो कहते हैं लिख देंगे। कोई दिक्कत क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, देखिए बारी बारी से इसके साथ हम क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। तो मल्टीपल करना पहले इसके साथ, फिर -1 से इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू मेरा इंटीग्रेशन, बोलिए 2x प्लस 2 अंडर रूट, बोलिए मल्टीपल कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 3। कोई दिक्कत क्या, फिर -1 से करेंगे इंटू dx, फिर -1 से कीजिए अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। कोई दिक्कत क्या, कुछ नहीं किए बाबू। स्टेप 1 क्या बोले कि दिए गए फंक्शन जो रूट में रहेगा उसका हम लोग मन में डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद अपने आप इसका जगह पर लिख लेंगे। लिखने के बाद अब देखेंगे कि यह फंक्शन आया नहीं आया। नहीं आया तो लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे या तो गुणा करेंगे या तो भागा करेंगे। तो क्या किए, अगर यह 2x प्लस 2 तो लाना कितना था +1, एक क्या कर देंगे घटा दिए। उसके बाद क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ना अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये बहुत ही लॉलीपॉप हो गया। लॉलीपॉप का मतलब थोड़ा सा दिमाग लगे और इसका आंसर पाइए। अगर इतना जो क्या बाबू हम बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे, इसको t मान लेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू dx। ये किसके बराबर, dt के बराबर लिख सकते हैं। चलिए नाउ इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पर तोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे बाबू, अभी जो हम लोग किए हैं ऊपर वाले में क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर तोड़ देंगे। चलिए नाउ लेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 किसके लिए, वाली पर ये t, जहां मानेंगे t इस फंक्शन के लिए वहां पर क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। चलिए तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, t। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए कीजिए इसका, तो 2x प्लस 2 इंटू dx इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा बाबू dt। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नाउ i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 इंटू dx को क्या लिख सकते हैं बाबू dt। इतना दूर को क्या माने हैं t। चलिए अंडर रूट t इंटू इतना दूर को डायरेक्ट क्या लिखते हैं dt। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन t के पर कितना 1/2 इंटू dt। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। इस फंक्शन को अभी हम लोग जो का त्यों लिखते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चलिए माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx और क्या लगा दें dx। चलिए अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग किस पर तोड़ लेंगे बाबू, तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से तोड़ेंगे, इसमें से कोई एक फॉर्मूला पर टूट जाएगा। चलिए नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 to broke by using the complete square method। स्क्वायर मेथड कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए क्या बोले बाबू, कभी इस फंक्शन को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर तोड़ लेते हैं, ब्रोक कर लेते हैं। चलिए तो बाबू बीच में कौन सा है, प्लस है, इसको किस में तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो a स्क्वायर प्लस 2a के जगह x इंटू b के जगह क्या बोले हैं बाबू, बीच वाले टर्म का कोएफिशिएंट में 2 से भाग देते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना 1 प्लस बोलिए बी स्क्वायर, जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या कर देंगे घटा देंगे, प्लस बोलिए बाबू कितना 3। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो हो जाएगा मेरा बाबू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोलिए -1 प्लस 3, तो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बोलिए प्लस में हो जाएगा 2। कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए तो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर।
एनी प्रॉब्लम्स नहीं ना बाबू। चलिए तो ये जो मेरा टर्म हो जाएगा टूट जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए नाउ अब i इक्वल टू बाबू इतना दूर का इंटीग्रेशन t के पावर n प्लस 1 x के पावर n वाला तोड़ लेंगे तो t के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए प्लस माइनस, चलिए बाबू इतना दूर को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट बोलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। चलिए बाबू इतना दूर का अगर मान लेंगे t, चलिए तो ये मेरा हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में क्या कर लेंगे तोड़ देंगे। तो लेट x प्लस 1 इक्वल टू अगर मान लेंगे t, तो चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, इसका करेंगे तो 1 इक्वल टू dt बाई dx, तो मेरा क्या आ जाएगा बाबू dx बराबर dt। चलिए इसको तो कर लेते हैं बाबू, तो i इक्वल टू t के पावर कितना 3/2 बाई 3/2, कोई दिक्कत क्या। माइनस चलिए इंटीग्रेशन अंडर रूट इतना क्या माने है बाबू t, तो चलिए t का स्क्वायर प्लस बोलिए कितना का स्क्वायर बाबू रूट 2 को बोलिए कितना जो कहते हैं रूट 2 का स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बाबू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए पुट करते हैं तो i इक्वल टू हो जाएगा बोलिए, तो ये मेरा कितना हो जाएगा बाबू, तो 2/3 t के पावर 3/2 माइनस जो कहते हैं बोलिए ये मेरा हो गया किसका काम करेगा x का, ये मेरा किसका काम करेगा a का। तो देखिए बाबू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx का क्या होता है, चलिए यहाँ पर dt भी लिख दीजिए, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन x/2, x का जगह बाबू कितना है बोलिए t, तो मेरा हो जाएगा t/2, चलिए t/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2/2 तक कितना हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट लिखते हैं लॉग x का जगह बाबू कितना t प्लस बोलिए अंडर रूट कितना बाबू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा c। चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ नहीं करना है, अब t के जगह पर दोनों वैल्यू को क्या कर देना है पुट कर देना है। तो मेरा i इक्वल टू हो जाएगा बाबू फाइनली, तो मेरा i इक्वल टू फाइनली हो जाएगा i इक्वल टू कितना 2/3। चलिए 2/3 हो गया, 2 बाई कितना 3, t किसको इसमें माने हैं पहला फंक्शन में, तो 2x प्लस 2 को, 2x प्लस किसको माने हैं 2 को माने थे t, देखिए तो इतना दूर को क्या माने हैं t, तो मेरा t इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के पावर कितना बाबू 3/2, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए माइनस t किसको माने हैं बाबू, तो x प्लस 1 को, तो x प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2, तो t किसको माने हैं बाबू x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ले पिन कीजिए गुणा, ये माइनस लेके तो यहाँ माइनस पिन करेंगे तो माइनस लॉग बोलिए बाबू t किसके बराबर है बाबू, चलिए x प्लस 1 x प्लस 1, चलिए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस c, कोई दिक्कत क्या, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग की अच्छी लगी प्लीज लाइक कमेंट शेयर, एंड जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।